At 10 a.m. is how India Today expose has created ripples across the power corridor. We had the Prime Minister giving stern warning to Gau Rakshaks on the weekend, and now we have the government issuing advisories to the state government saying that such fake cow vigilantes should be reined in. To talk more about this, we have Chakrapani Maharaj who's joining us on this story this morning. Chakrapani ji, आप पहले बताइए कि आपका क्या विचार है। ये जो सेंटर ने एक संदेश लागू करा है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी गौरक्षक है और गौरक्षक के नाम पे जो आतंक फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए, जो गोरक्षक के नाम पे किसी का उत्पीड़न करता है या खुद गैर कानूनी काम करता है तो उस पे निश्चित कानून है, उसकी कार्रवाई करती है और कानून को कार्रवाई करनी भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 70 से 80% की ब्यौरा दिया है या 70 से 80% गोरक्षक अराजक तत्व है, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने किस रिपोर्ट के आधार पे बोला है, इस आधार पे उन्होंने इस तरह की एक बयान दिया है प्रधानमंत्री होते हुए, किस एजेंसी ने उनको ये बताया है, कृपया वो देश के सामने रखें और उनको रखना चाहिए कि 70 से 80% जो है गोरक्षक अराजक होता है। जहाँ तक हमें पता है कि गोरक्षक जो है अपनी जान की बाजी लगा के, क्योंकि जो गो तस्कर होते हैं वो गो तस्कर अपने साथ तेजाब लेके चलते हैं, गोली बंदूक लेके चलते हैं। चक्रपाणी जी, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि गौ सेवा तो सुनने में आया है, अगर आपको गौ रक्षा करना है तो उनके पास जाइए, आप पुलिस के पास जाके दर्ज कराइए क्या समस्या है, पर ये थोड़ी ना है कि कानून को अपने हाथ पे लेना है। आप 80% गौरक्षक जो आंकड़ा दिया है प्रधानमंत्री उसकी बात कर रहे हैं। इंडिया टुडे ने खुद जाके ग्राउंड में देखा है कि किस तरह से गौरक्षक रक्षा के नाम पे भक्षक बन चुके हैं। अब ये जो है कोई भी आदमी या औरत भारत में कानून को अपने हाथ पे नहीं ले सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोई कानून को किसी को लेने का अधिकार नहीं, ना लेना भी चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जो गोरक्षक होते हैं, जब गो तस्करी कोई करता है और वो गौ को लेकर के जाता है काटने के लिए तो पुलिस की मदद करता है। ये बताइए तो ये यहाँ पे यही सवाल है कि जिस गौरक्षक की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो वो जो है जाके पुलिस को बताए कि यहाँ पे ये समस्या है, यहाँ पे ये गड़बड़ी है, और पुलिस जो है जिनके पास पूरे साधन है, जिनके पास कानून की तरफ की उनको समझ है, वो लोग इन सब चीजों का ब्यौरा ले। आप कौन होते हैं ये गौरक्षक जो कि आके सड़कों पे इस तरह हुड़दंग मचा रहे हैं? आप देखिए, ये बताइए, थोड़ा हमें इस चीज का उत्तर दिए। कोई चोर चोरी करके किसी की पर्स छीन के ले जाता है और मैं चुपचाप खड़े रहूं कि नहीं जी वो तो छीन के ले जा रहा है, पुलिस आएगी वो कार्रवाई करेगी, ये तो कोई तरीका नहीं है। पर ये तो प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं ना चक्रपाणी जी की जो गौ है उनकी जो मृत्यु है या जो उनको सबसे ज्यादा इस वक्त समस्या है वो प्लास्टिक और पॉलिथीन बैग्स का है। तो इसीलिए जो है सरकार को पहले वो हटाना चाहिए। जो गौरक्षा में बिलीव करते हैं उनको सबसे पहले ये चीजें सड़कों से समस्या हटानी चाहिए, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे अपने जो लोग हैं उनके ऊपर बिना सबूत के हावी हो जाना चाहिए। नहीं, इसका मतलब कि प्रधानमंत्री इस बात को मान चुके हैं कि प्रदेश की सरकारें पूरी तरह ध्वस्त है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं। जो पॉलीथीन आज भी बैन है, उसके बावजूद भी पॉलीथीन चल रहा है, तो इसका मतलब कि सरकार फेल है। तो निश्चित रूप से वहाँ पे सरकार की कार्रवाई करनी चाहिए। तो गौरक्षक संगठन की तरफ से अब क्या जवाब दिया जाएगा केंद्र को और प्रधानमंत्री को? और सबसे बड़ी बात, जयपुर में सरकारी गौशाला है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, केंद्र में ये प्रधानमंत्री जी हैं, तो इनको क्रोध आना चाहिए। गौशाला में उतने गौए बेचारी मर गई, वहाँ पे 2 से 3 यही सवाल इंडिया टुडे ने भी उठाया है चक्रपाणी जी। ये रिपोर्ट इंडिया टुडे की ही है जहाँ पे हमने दिखाया है हिंगोनिया में किस तरह जो है गौ मृत्यु हो रही है, वहाँ पे जो है गौ का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पर क्या इससे ये मतलब बनता है कि जो गौरक्षक है उनको पहले देखना चाहिए कि कैसे गायें जो है सरकारी काउ शेल्टर्स के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, उनको उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही है। तो देखभाल करना गौ सेवा है पर गौ रक्षा नहीं है। तो आपके जो गौरक्षक संगठन है उनकी तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा? नहीं, देखिए, ऐसा है, गो रक्षा गो सेवा अपनी अपनी भक्ति अभिव्यक्ति करने का तरीका है। कोई कटने के लिए जा रही है गौ जहाँ पे वर्जित है और वहाँ पे अगर रोकता है तो भी गौ सेवा है। इसको ज्यादा उल्टा घुमाने जो शब्द उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने किया है उसमें कोई मतलब नहीं बनता कि गो रक्षा गौ सेवा में बड़े अंतर है। कोई अंतर नहीं है। जो गो सेवक है वही गौ रक्षक है, जो गो रक्षक है वही गौ सेवक है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी से हमने पत्र भेज करके मांग की है कि आप 70 से 80% के जो बयान दिया है, जिससे पूरे जितने गोरक्षक हैं वो पूरी संदेह के घेरे में आ चुके हैं। आज देश में उनको अपराधी की निगाह में एक प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति जो बोलेगा
तो लोग उसको स्वाभाविक है कि उसको अपराधी की निगाह से देखे जाएंगे। आज जितने गोरक्षक हैं, गो सेवक हैं, सबको एक अपराधी की निगाह से समाज तो वो छवि सुधारने का जिम्मा तो गौरक्षकों पे भी है ना चक्रपाणी जी, वो छवि सुधारने का जो जिम्मा है वो आप पर भी है, आपके संगठन पे भी है। पर हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया इस सुबह। सो दिस इज व्हाट Chakrapani Maharaj, who's also representative of the cow vigilante groups, as he has confessed on India Today. He has admitted that now they have written a letter to the Prime Minister where they are demanding that the speech in which he said that 80% cow protectors or gaur rakshaks are fake, he should explain that figure.